चलिए, सबका फिर से मैं एक बार स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि अब दुख से कैसे हम बाहर आ सकते हैं, उसके मार्ग क्या हैं। उसी का एक और टॉपिक लेकर के चल रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो बुरे समय में भी खुश रहता है। कैसे भाई? अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, उनसे, आप अपने आप को क्या समझते हैं? बुद्धिमान समझते हैं या अलग समझते हैं? ये डिसाइड होगा, अभी आप खुद करिएगा। आपको खुद अपने आप में देख लेना है, ऑब्जर्व कर लेना है कि आप अपने आप को किस श्रेणी में रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने ऊपर से बात कर रही हूँ, कि जो व्यक्ति हमेशा सेवा में लगा होता है वो कितना भी बुरा से बुरा समय आ जाए बहुत खुश रहता है, मुस्कुराते रहता है ना। जैसे रेड क्रॉस के व्यक्तियों को देखिएगा, जो रेड क्रॉस से जुड़े हुए लोग हैं, वो अकाल पड़ जाए, प्राकृतिक आपदा की स्थिति हो जाए, या और भी किसी सेवक को देखिएगा, जितना ज़्यादा संकट की स्थिति होती है वो उतना ही ज़्यादा खुश होते हैं। क्यों पता है? इसलिए नहीं कि संकट है, उतने ज़्यादा लोगों को वो सेवा पहुंचा पा रहे हैं, अपने जीवन की सार्थकता को वो समझ पा रहे हैं कि लोगों के जीवन में खुशियाँ किस तरह से दिए जाए। और जब सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान देखते हैं तो उनके अंदर का जो मुस्कान है, आनंद है, खुशी, वो बढ़ जाती है। और बाकी समय में देखिए, जो व्यक्ति बहुत संपन्न है, सारी चीज़ें हैं, सभी सुविधाएं हैं, फिर भी वो अच्छे समय में दुखी रहता है। सब होने के बाद भी दुखी रहता है भाई। तो आप बताओ, अब आप बुद्धिमान हैं कि क्या हैं? आपको क्या लगता है, आप कैसे हैं? सब कुछ तो है सामने, फिर भी हम दुखी, और नहीं है वो बहुत खुश है। तो क्या समझ में बात आ रही है कि जो साधना होती है, जो सेवा होती है, ये हमें खुशियाँ देती हैं। जितना ज़्यादा आप साधना करते हैं, जितनी ज़्यादा आप सेवा करते हैं, उतनी ही आपके अंदर का आनंद जो होता है वो बाहर आने लगता है। यही साधना और सेवा जो है हमारा एक सुरक्षा कवच है, एक कवच की भांति बना रहता है, जो हमारे जीवन में खुशियाँ बढ़ाता है। चलो एक और अच्छी बात देख लेते हैं। बहुत सारे आजकल तो हर छोटी छोटी चीज़ों में पार्टी वाला सिस्टम चालू हो गया है। कुछ भी हुआ तो पार्टी, कुछ करना है तो पार्टी, किसी काम की शुरुआत करनी है तो पार्टी, काम का एंड करना है तो पार्टी, है ना। तो आपने देखा, कई बार आयोजक जो व्यक्ति होता है, बड़ा अच्छा आयोजन किया, फिर भी उस आयोजन का आनंद नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता भाई? इतने पैसे खर्च किए, इतनी मेहनत किया, सब किया, एंजॉय करने के लिए ही पार्टी दिया, फिर भी एंजॉय नहीं कर पाए। क्या लगा रहता है? कहीं छोटी सी कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई है? कुछ लोग जिनको मैंने बुलाया वो आए कि नहीं आए, या जो आ रहे हैं उनको प्रॉपर वे में हम वो सम्मान दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, है ना। या फिर और कुछ ऐसी स्थिति कि मैं किसी को बुलाना तो नहीं भूल गया। अब ये सारे चक्करों में वो इतना अच्छा आयोजन करके भी उस आयोजन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो ये किस स्तर की बुद्धिमानी है कि आप औरों को खुशी देने के लिए बुलाएं और आप उस खुशी में खुद ही शामिल नहीं हो पा रहे हैं। औरों की खुशियाँ तो बाद में थी, यहाँ पर आपने पार्टी का जब आयोजन किया तो वो खुशी किसकी थी? पहली आपकी थी, और आप ही नहीं एंजॉय कर पाए। तो यही है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कैसी भी परिस्थिति, बुरे से बुरा समय भी चल रहा हो तो बहुत खुश होता है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो अच्छे समय में भी दुखी रहता है, परेशान रहता है। तो हमें करना क्या है? सेवा में लगना है। मानवीय जो कार्य है
जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, उन आध्यात्मिक मूल्यों को स्वीकार करना है हमें, और इस पूरे संसार में, इस पूरे जगत में क्या करना है, इस चीज़ को हमें फैलाना है। और यही शायद हमारी सच्ची खुशी होगी। हर कोई के पास काम है, बस वो करने की इच्छा रखता हो। हर किसी के जीवन में समय का चक्र घूम रहा है, ऐसा नहीं है किसी के लिए रुका हुआ है समय। और हर किसी के अंदर आत्मा है जो उस कार्य को करने के लिए इच्छुक है। तो यही है कि आप अपने इच्छाओं को उस आनंद में परिवर्तित करें जो आपके अंदर है। और कैसे आ सकता है वो? आपके सेवा से। सेवा सिर्फ ये नहीं है कि आप बाहर वालों की सेवा करें या सिर्फ घर वालों की सेवा करें। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है ना, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी खुशी के बारे में सोचता है। तो वो कितना समय तक खुश हो सकता है, कितने समय तक आनंदित हो सकता है? सही आनंद तो वहाँ मिलता है जो औरों के खुशियों के बारे में सोचे, और वो पूरे लाइफ टाइम बना होता है ऐसी खुशी जो होती है ना। यही हमें समझना है कि ये गूढ़ ज्ञान है जिसे अपने जीवन में उतारना है ना। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपकी वाणी से परेशान हो रहा है, आपके बोलने से दुखी होता है, आप बोलना बंद कर दो, वो खुश हो जाता है। ये सबसे बड़ी सेवा हो गई। ऐसा नहीं है कि आप जो है पैसे से ही सेवा कर सकते हैं, अपना श्रम देकर ही सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं सेवा करने के, पर इसमें भी खुशी मिलती है ना। ठीक है, तो बुद्धिमान आप हैं, प्रकृति ने आपको बुद्धिमान बनाया है, तो उस बुद्धिमत्ता के साथ इस जीवन को एंजॉय करें। और फिर हम इसी तरह मिलते रहेंगे और कुछ और नई बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।